हेलो फ्रेंड्स, मैंने अरिहंत ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक का रिव्यू किया था। उस वीडियो में बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर लूसेंट जनरल नॉलेज बुक का रिव्यू करिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज मैं लूसेंट जनरल नॉलेज बुक का रिव्यू करूंगा। साथ ही मैं इस बुक का कंपैरिजन लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक के साथ भी करूंगा। इन दोनों बुक से रिलेटेड मार्केट में बहुत से डाउट्स हैं, जैसे कि लूसेंट जनरल नॉलेज बुक में ह्यूमन ज्योग्राफी का पोर्शन कम है, या फिर लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक में बहुत से क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं। आज की वीडियो में मैं इन सब बातों को भी डिस्कस करूंगा। बुक रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस बुक से रिलेटेड मैं जो भी आपसे शेयर करने वाला हूं वो मेरा पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस है, और ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जो इस बुक को लेकर कंफ्यूजन में हैं। अगर आपका पहले से इस बुक को लेकर कोई ओपिनियन है तो इस वीडियो का पर्पस आपके ओपिनियन को चैलेंज करना नहीं है। अगर ये बुक आपको अच्छी लगे और आप इसे परचेज करना चाहते हो तो मैं इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले हम इस बुक का टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। इस बुक में हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस और इकोलॉजी को कवर किया गया है। आज के रिव्यू में मैं हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के पोर्शन को सेपरेट रिव्यू करूंगा ताकि आप इस बुक को डिटेल में समझ सकें। सबसे पहले मैं बात हिस्ट्री की करता हूं। इस बुक में हिस्ट्री के हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया गया है। हर एक टॉपिक में आपको 3-4 लाइन्स मिलेंगी और इन 3-4 लाइन्स में ही पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर एक टॉपिक में कुछ भी मिसिंग नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन को कवर किया गया है। इसलिए कुछ लाइंस पढ़कर ही आप पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। अब बात करें कि हिस्ट्री में कंटेंट को किस तरह से अरेंज किया गया है, तो मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज की गई है। बुक के स्टार्ट में ही हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दिया गया है। इसे पढ़कर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पता किया जाता है कि पास्ट में क्या हुआ था और कब हुआ था। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो इस बुक की लैंग्वेज बहुत इजी है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन को रिव्यू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है, जैसे जैसे वो रीड करते हैं साथ ही नोट्स बना लेते हैं। लेकिन जब आप इस बुक को रीड करोगे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बुक खुद में नोट्स है। इसमें जो भी बातें कवर की गई हैं वो सभी इम्पोर्टेंट हैं और इस बुक की हर एक लाइन में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल सकता है। इसलिए इस बुक से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात इस बुक के इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन की करते हैं। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की गई है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के साथ। इस टॉपिक को 2-3 लाइंस में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द पिट्स इंडिया एक्ट। इसे भी 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन किया गया है। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस पोर्शन की लैंग्वेज बहुत इजी है। हर एक टॉपिक को 3-4 लाइंस में कवर किया गया है और इस बुक से आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन भी नोट्स की फॉर्म में है और इसमें भी हर एक लाइन के बीच में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकल सकता है। इसलिए आपने हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। अब मैं बात इस बुक के ज्योग्राफी पोर्शन की करता हूँ। पहला चैप्टर है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसमें पहला टॉपिक है यूनिवर्स और दूसरा टॉपिक है गैलेक्सी। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिस तरह से 3-4 लाइंस में दी गई है वो बहुत इंप्रेसिव है। इसी तरह से ज्योग्राफी के हर एक टॉपिक को केवल कुछ लाइंस में एक्सप्रेस किया गया है और इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो ज्योग्राफी पोर्शन की लैंग्वेज भी बहुत इजी है और ये भी नोट्स की फॉर्म में दिया गया है। अब मैं बात इकोनॉमी पोर्शन की करता हूँ। पहला चैप्टर है
इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इसमें इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हमें डेडलाइन में दी गई है। उसके बाद वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी दी गई है, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और इन्हें भी 2 लाइन में एक्सप्लेन किया गया है। इकोनॉमी पोर्शन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर एक पार्ट को सिर्फ 2-3 लाइन्स में एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन 2-3 लाइन्स पढ़कर ही हम इतने अच्छे से समझ सकते हैं कि हम डिफरेंट पार्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी तरह से साइंस और इकोलॉजी का पोर्शन भी इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि इस बुक में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कम दिया गया है, या फिर क्या ये बुक यूपीएससी के लिए यूजफुल है, इन क्वेश्चंस को मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा। उससे पहले हम इस बुक का कंपैरिजन लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक के साथ कर लेते हैं। सबसे पहले मैं हिस्ट्री पोर्शन की बात करूं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक में भी सेम टॉपिक दिए गए हैं जो लूसेंट जनरल नॉलेज बुक में दिए गए हैं, लेकिन लूसेंट जनरल नॉलेज बुक में इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज के कंपैरिजन में ज्यादा है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक में जो क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हैं, उनके आगे बताया गया है कि ये वाला क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया है और कौन से ईयर में आया है। इस बुक में आपको एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, एसएससी सीजीएल और आईएफएस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर मैं सिर्फ हिस्ट्री पोर्शन की बात करूं तो इस बुक में अप्रोक्सीमेटली 1400 एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसी तरह से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन में 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक रीड की तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रैक्टिस बुक है। अधिक बेनिफिट के लिए आपने पहले लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक रीड करनी है और उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक को रीड करना है। ऐसा करने से आपको 2 बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट, जब आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद रहा, और दूसरा बेनिफिट होगा आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, क्योंकि लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक में नए क्वेश्चंस भी हैं जो लूसेंट जनरल नॉलेज बुक में नहीं है। अब मैं आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा और उसके बाद हम इन बुक से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस बुक में अप्रोक्सीमेटली 13,000 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं उनके आगे बताया गया है कि ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आए हैं। और ये बुक एसएससी सीजीएल, रेलवेज, एनडीए, सीडीएस और आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस बुक को गलत ढंग से पढ़ते हैं, इसलिए उनको इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। इसलिए ये समझ लीजिए कि किस तरह से इस बुक को पढ़ोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। आपने सबसे पहले लूसेंट जनरल नॉलेज बुक को रीड करना है। जब आपने इस बुक से 1-2 टॉपिक को रीड किया तो नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे तो पहले आपने उन्हीं 1-2 टॉपिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक से सॉल्व करने हैं। ऐसा करने से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हर दिन आपने यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। इस तरह से जब आप लूसेंट जनरल नॉलेज बुक कंप्लीट करोगे तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं इन बुक से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस की बात करता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है कि लूसेंट जनरल नॉलेज बुक में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कम है। मैं आपसे कहूँगा कि ये बुक पर्टिकुलरली रेलवेज और एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए लिखी गई है, क्योंकि जनरल नॉलेज और बहुत से एग्ज़ाम में आता है, इसलिए कहा जाता है कि ये बुक उन एग्ज़ाम्स के लिए भी यूज़फुल है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना सिलेबस एसएससी सीजीएल और रेलवेज के एग्ज़ाम में आता है उतना इस बुक में कवर किया गया है। इनफैक्ट जो टॉपिक एसएससी और रेलवेज के एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको इस बुक में ज़्यादा कवर किया गया है, और जो टॉपिक कम पूछे जाते हैं उनको कम कवर किया गया है।
इसीलिए ये बुक एसएससी और रेलवेज के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस बुक में वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन बहुत कम है। दूसरा डाउट इस बुक से रिलेटेड स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है कि लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक में बहुत से क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, मैंने बहुत सी ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज बुक्स रीड की हैं और सभी बुक्स में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं, लेकिन इनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर किसी बुक में 10,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उस बुक में 5-6 रॉन्ग आंसर हैं, तो वो इतने ज़्यादा नहीं है कि उसकी वजह से हम किसी बुक को लिए ऐसा कह दें कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं। जब आप लूसेंट जनरल नॉलेज बुक रीड करोगे तो आपने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी होगी। उसके बाद जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रीड करोगे तो जिस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर गलत दिया गया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि लूसेंट जनरल नॉलेज की बुक यूपीएससी एग्जाम के लिए कैसी है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम का स्टाइल देखें तो उसमें जनरल नॉलेज का सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर किया जाता है। लूसेंट बुक में इतना ज़्यादा सिलेबस कवर नहीं किया गया है, इसलिए लूसेंट जनरल नॉलेज बुक यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, इसलिए मैं इसे यूपीएससी के लिए रिकमेंड नहीं करता। लेकिन एसएससी और रेलवेज के लिए मैं इन दोनों बुक्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। अगर आप इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इनका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर इन बुक्स से रिलेटेड आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।